हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को बता दें, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की बात हम लोग करेंगे। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और उसमें बताया था कि ऑक्सीजन इजिली डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में। सो अबाउट 97% ऑक्सीजन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मैक्सिमम ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में। और अबाउट 3%, 1.5 to 3% जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, उसके बारे में हम लोग आज डिटेल जानकारी लेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजिली डिजॉल्व होता है वाटर में बिकॉज इट्स हैव हायर सॉल्युबिलिटी। इसके पास हाई सॉल्युबिलिटी होती है देन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजिली डिजॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड ट्रांसपोर्ट्स CO2। ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये बहुत ही इजिली ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इट्स है हायर सॉल्युबिलिटी। इसके पास सॉल्युबिलिटी जो है ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा सॉल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं व्हेन द आर्टेरियल ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड टिश्यू कैपिलरीज देन कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू ब्लड। टिश्यू सेल से ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है उसके पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के वजह से। आपको बताया जो गैसेज होते हैं वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर के तरफ मूव करते हैं। तो वही बताया कि जब आर्टेरियल ब्लड फ्लो करता है टिश्यू कैपिलरीज के थ्रू, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होता है टिश्यू सेल से ब्लड में। when arterial blood flow through the blood tissue blood capillaries, तो वहां पे CO2 क्या होता है, CO2 जो है वो डिफ्यूज डाउन इट्स पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट, पार्शियल प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम टिश्यू सेल्स इनटू द ब्लड। ठीक है, जब आर्टेरियल ब्लड फ्लो करता है थ्रू द टिश्यू ब्लड कैपिलरीज, कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज होता है टिश्यू सेल से ब्लड में, क्योंकि टिश्यू सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की पार्शियल प्रेशर क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ये जो आपका ये कैपिलरी है, ठीक है, टिश्यू ब्लड कैपिलरी, और ये क्या है, टिश्यू है, टिश्यू। तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर है
वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर जो है 46 mm Hg का होता है, और यहाँ पे 40 mm Hg। तो देखिए यहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर, हाई टू लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या हो रहा है, गैस मूव कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू लंग्स इन 3 वेज। आपको बता दूं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 transported in blood from tissue cells to lungs। देखिए लंग्स, टिश्यू से लंग्स में जाएगा और लंग्स से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होंगे उसके थ्रू वो रिमूव आउट, बाहर, बॉडी से बाहर चला जाएगा, लंग्स इन 3 वेज। 3 रास्ते के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू सेल से लंग्स में ट्रांसपोर्ट होता है। क्या क्या वे है, पहला जो है H डिजॉल्व स्टेट, सेकेंड जो है कार्ब अमीनो एसिड, अमीनो कंपाउंड्स, इसी को जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो उसको कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन इज द बाइकार्बोनेट। तो ये 3 रास्ते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू से लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एज डिजॉल्व स्टेट अबाउट 5 to 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिजॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है एज डिजॉल्व स्टेट। CO2 जो है वो अबाउट 5 to 7% CO2 ट्रांसपोर्ट being dissolve in plasma, blood plasma। प्लाज्मा जो है मेनली उसमें 90 to 92% वाटर्स होते हैं। तो डिजॉल्व स्टेट में 5 से 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। ये जो द अमाउंट ऑफ CO2 physically dissolve in plasma, वो डिपेंड्स करता है किस पे, डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर डिपेंड्स करता है कि कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लाज्मा में डिजॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड्स करता है उस पर। सेकेंड थिंग्स क्या है, जो सेकेंड वे है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का, वो है आपका कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में। सेकेंड है H कार्ब अमीनो तो अबाउट 23% जो CO2 होता है ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो कंपाउंड्स के फॉर्म में। कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड होता है, बाइंड विथ ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है RBC में पाया जाता है ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अबाउट 23% कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन, और उस वहां पे क्या बनाता है, कार्ब अमीनो कंपाउंड, ठीक है। ये जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट
बाइंडिंग साइट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो टर्मिनल अमीनो एसिड पे है, टर्मिनल अमीनो एसिड पे है बाइंडिंग साइट। वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है हीमोग्लोबिन का, आपसे बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो टेट्रामेरिक होता है, मतलब 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। और ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स हीमोग्लोबिन्स आर 3 टाइप्स। कितने तरह के हो गए? 3 तरह के। पहला क्या हुआ? एडल्ट फर्स्ट हीमोग्लोबिन, एडल्ट सेकेंड हीमोग्लोबिन एंड फीटल हीमोग्लोबिन। 3 तरह के हीमोग्लोबिन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या कंपोजिशन है, कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं, वो भी हम आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो अल्फा अमीनो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो 146 अमीनो एसिड कंटेन होते हैं, 141 सॉरी, और जो बीटा गामा एंड डेल्टा ये 146 अमीनो एसिड कंटेन किए होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको मैंने पहले ही लेक्चर में बताया है। तो बाइंडिंग साइट ऑफ टर्मिनल अमीनो एसिड जो है वहां पे बाइंड करती है ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन के जो अमीनो एसिड होते हैं उसके टर्मिनल पोजीशन पे ये बाइंडिंग साइट होती है। ठीक है, और क्या है? अल्फा एंड बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये 4 सब यूनिट्स हो गए। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन, उसको हम टर्म करते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, इसी को टर्म देते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है? कार्ब अमीनो कंपाउंड या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ये कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। लास्ट एंड थर्ड वन इज द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है अबाउट 70%। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड जो है H बाइकार्बोनेट। मैक्सिमम जो 70% कार्बन रिमेनिंग जो बचे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, 70% CO2 जो है ट्रांसपोर्ट H बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, इसी में से कुछ जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा में जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करता है किससे? H2O से, वाटर से, और क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। सम डिजॉल्व CO2 react with H2O in प्लाज्मा। ठीक है, और क्या बनाता है वो? कार्बोनिक एसिड बनाता है। ठीक है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये कार्बोनिक एसिड जो है इमीडिएटली dissociated into the H plus ion and क्या? बाइकार्बोनेट आयन। H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन में क्या होता है? डिसोसिएट हो जाता है। इसको मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझा दूं, वो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कर रहा है H2O से, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स विच इज प्रेजेंट इन द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाई जाती है, और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ये इमीडिएटली गेट डिसोसिएटेड इनटू द H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, आपको बता दें ये जो रिएक्शन है कैटालाइज होता है बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स, और ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है ये स्लो होता है इन प्लाज्मा बट वेरी फास्ट इन
आरबीसी। क्यों? क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो आरबीसी में ही पाया जाता है, इसलिए ये जो रिएक्शन है, कैटालाइज जो रिएक्शन है, कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड कैटालाइज्ड बाय द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ ब्लड्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। आपको बता दें जो H+ आयन रिलीज होता है कार्बोनिक एसिड से, वो क्या करता है, वो कंबाइन होता है हीमोग्लोबिन से। देखिए ये हो गया कार्बोनिक एसिड और यहाँ से H+ आयन बन रहा है और बाइकार्बोनेट आयन बन रहा है। और ये जो H+ आयन है ये रिलीज होता है और किससे बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन से, और क्या बनाता है, HHB, हीमोग्लोबिनिक एसिड। हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, मेजॉरिटी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म इन आरबीसी। ठीक है, और ये डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज इनटू द प्लाज्मा डाउन इट्स पार्शियल ग्रेडियंट। पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स के वजह से ये डिफ्यूज होता है प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। ये प्लाज्मा में रिएक्ट करता है किसे, Na+ से, और क्या बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। सो मैक्सिमम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में। ठीक है, और ये जो बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से डिफ्यूज हो रहा है प्लाज्मा में, तो वहां पे आयनिक जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है, और वो डिस्टर्ब ना होने की वजह से आपको बता दूं, इन द रिस्पांस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन प्लाज्मा, क्लोराइड आयन डिफ्यूज इनटू द आरबीसी फ्रॉम द प्लाज्मा, और उसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फिनोमेना। ये हो गया आपका इन रिस्पांस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड्स आयन डिफ्यूज into the RBC from प्लाज्मा। प्लाज्मा से आरबीसी में डिफ्यूज होता है टू मेंटेन आयनिक बैलेंस। आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये डिफ्यूज होता है प्लाज्मा से, कहा, आरबीसी में। सो दस इलेक्ट्रो केमिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्स। ठीक है, और इसी को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फिनोमेना। हमबर्गर फिनोमेना बोलते हैं इसी को। तो इन द रिस्पांस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, chloride ion diffuse into the RBC from plasma to maintain the ionic balance. Thus electrochemical neutrality is maintained. इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या हमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका हमबर्गर फिनोमेना। आगे मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाऊंगा, लेकिन समझते चलेंगे तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं आपको एक एक टर्म्स को डिराइव कर देता हूं ताकि आगे समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और
आपको बता दूं, जब डीऑक्सीजनेटेड जो है ब्लड वो पहुंचता है एल्वियोलाई के लंग्स तक, तो वहां पे क्या होता है, डिसोसिएशन होता है किसका, कार्ब अमीनो कंपाउंड्स का और या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन का क्या होता है, डिसोसिएशन होता है। तो समझिएगा, व्हेन deoxygenated blood reaches to alveoli of lungs, तो क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है बिकॉज यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो है वो लो होता है एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, लो होता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है। आपको पहले भी बताया था कि एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है, कम होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होता है, ज्यादा होता है। कितना होता है, अबाउट 46 mmHg के बराबर होता है, और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर अबाउट 100 mmHg के बराबर होता है। तो वहां पे हाई पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का और लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके वजह से डिसोसिएशन होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लो होना और हाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होना डिसोसिएशन को प्रमोट करता है। और आपको बता दूं, जब ऑक्सीजन बाइंड करता है किससे, हीमोग्लोबिन से, तो वो टेंड्स टू डिस्प्लेस द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, और उसी को तो बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट उसी को बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से और वो टेंट करता है टू डिस्प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, और उसी को हम बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। ठीक है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन of O2 with hemoglobins tends to displace CO2 from blood, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हेल्डन इफेक्ट इसी को बोलते हैं। और हेल्डन इफेक्ट जो है वो किसका रिजल्ट है, फैक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके वजह से मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन लीड टू टेंड्स द डिस्प्लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, दैट इज नोन एज व्हाट, हेल्डन इफेक्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके प्रमोटिंग के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। देन बोहर इफेक्ट जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करता है। देखिए, हेल्डन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। हेल्डन इफेक्ट जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से डिसोसिएशन होता है किसका, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन और सोडियम बाइकार्बोनेट आयन का, वहां से ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिस्प्लेस होता है, मतलब कि रिलीज होता है ब्लड से। ठीक है, और बोहर इफेक्ट में इन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है, और उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होता है। ठीक, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन that is tends to displace the carbon dioxide from the blood, that is known as what, हेल्डन इफेक्ट। तो ये आपको समझ में आ गया। हेल्डन इफेक्ट जो है टिश्यू ब्लड कैपिलरीज पे क्या इफेक्ट करता है, टिश्यू ब्लड कैपिलरीज पे कार्बन डाइऑक्साइड की जो पिकअप्स है उसको इंक्रीज कर देता है, और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन उसको इंक्रीज कर देता है। देखिए, जो टिश्यू ब्लड कैपिलरी उस पे हेल्डन का जो इफेक्ट है वो क्या करता है, इंक्रीज या काज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज CO2 पिकअप। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के पिकअप को इंक्रीज कर देता है एंड इंक्रीज रिलीज of O2 from hemoglobin। जो हेल्डन इफेक्ट है, हेल्डन इफेक्ट ये मान लीजिए आपका लंग हो गया और ये टिश्यू। ठीक है, यहां से जो ऑक्सीजन है टिश्यू में और कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में आ रहा है, ये हो गया आपका हेल्डन इफेक्ट। और ये हो गया आरबीसी और ये टिश्यू। ठीक, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है आ रहा है टिश्यू में, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में आ रहा है। ये हो गया आपका बोहर इफेक्ट। अब जो है आपको एक रिएक्शंस की तरह बना के आपको समझा दूं, जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है थ्योरेटिकली, उसको हम लोग एक रिएक्शंस के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये हो गया आरबीसी आपका, और ये प्लाज्मा हो गया, और ये टिश्यू हो गया, टिश्यू हो गया। ठीक है, ठीक, देखिए यहां से 77% जो CO2 है वो आता है प्लाज्मा में, और अबाउट 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, और अबाउट 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आरबीसी में एंटर करता है, और ये जो CO2 है वो रिएक्ट करता है H2O से, और क्या बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2CO3 कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, H+ आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। ठीक, ये डिसोसिएट हो गया, और ये KHbO2, ये KHb+O2 में KHb जो है वो K+Hb, और ये जो H+ आयन है, H+ आयन और Hb ये मिलकर के क्या बनाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाता है, हीमोग्लोबिनिक एसिड। और ये बाइकार्बोनेट जो आयन है ये डिफ्यूज होता है किसमें, प्लाज्मा में, प्लाज्मा में डिफ्यूज होता है, और यहां से क्लोराइड आयन जो है वो इंटर करता है आरबीसी में। और आपको बताया कि 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है
वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में होता है, ये आएगा अंदर तो CO2 प्लस क्या होगा, हीमोग्लोबिनिक एसिड HHB और NH2 अमीन, ये क्या बनाएगा आपका, क्या बनाएगा HHB NHCOOH, ये आपको कंपाउंड बन गया। और ये जो क्लोराइड आयन है ये K प्लस Cl से Cl माइनस, ये क्या बनाएगा KCl बना लिया, ठीक है। और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है, ठीक है, यहाँ पे जो NaCl ये ब्रेक हो रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। और ये जो सोडियम आयन है इसी से बाइकार्बोनेट जो है प्लाज्मा में कंबाइन करके क्या बनाता है Na प्लस प्लस HCO3 माइनस, ये क्या बनाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये बता दूं आपको 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, समझ में आया, ठीक। तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा इजीली। 77% मतलब 77% कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूज होता है, अबाउट 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है डिजॉल्व होता है प्लाज्मा में, 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट कर जाता है किससे, H2O से। कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ही डिजॉल्व ट्रांसपोर्ट होता है। तो कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सम कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 जो 70% है ये अलग से कह रहा हूं, और सम कार्बन जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट करते हैं H2O से और बनाते हैं कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली डिसोसिएटेड इनटू H प्लस आयन एंड H बाइकार्बोनेट आयन। H प्लस आयन जो है रिलीज होता है बाइकार्बोनेट कार्बोनिक एसिड से, वो कंबाइन करता है हीमोग्लोबिन से और बनाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड। और बाइकार्बोनेट आयन रिलीज फ्रॉम द कार्बोनिक एसिड कंबाइंड विद सोडियम एंड फॉर्म्स सोडियम बाइकार्बोनेट। और आपको बता दूं अबाउट 70% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये हो गया। और अबाउट 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्लोबिन प्रोटीन्स, हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन प्रोटीन से बाइंड करके क्या बनाता है, हीमोग्लोबिनिक कंपाउंड्स बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन से मिलकर के क्या बनाता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन या कार्ब एमिनो कंपाउंड्स के फॉर्म में 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये जो आपका बताया मैंने कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड फ्रॉम द टिश्यू सेल्स टू लंग्स इन 3 वेज, ये कंप्लीटली आपका हो गया। 3 जो रास्ता है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट को, कहां से, टिश्यू से लंग्स तक, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव आउट थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन हो गया अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बाकी आपको हम बता दें सम रेस्पिरेटरी स्टेटस, कुछ रेस्पिरेटरी स्टेटस जैसे कि एपनिया मतलब कि नो ब्रीदिंग। एपनिया ए मतलब एब्सेंट आपको इंडिकेट कर रहा है, एब्सेंट मतलब नो ब्रीदिंग, मतलब कि वहां पे सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो कुछ रेस्पिरेटरी स्टेटस के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूं जो कि आपको जानना भी चाहिए। सम रेस्पिरेटरी स्टेटस जो इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ इम्पॉर्टेंट जो रेस्पिरेटरी स्टेटस है उसके बारे में बता दूं। यूपनिया मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। दूसरा जो हो गया एपनिया मतलब नो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग नहीं होती, मतलब कि ट्रांजिएंट
ट्रांजिएंट सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ये हो गया अपनिया। डिस्पनिया क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या ब्रीथलेसनेस फील करते हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस, शॉर्ट ब्लीडिंग होता है, शॉर्ट जो ब्रीथिंग होती है, शॉर्ट ब्रीथिंग या ब्रीथलेसनेस। ब्रीथलेसनेस डिस्पनिया में डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, बहुत कम छोटे टाइम के लिए होती है, या उसमें फील होता है कि ब्रीथलेसनेस है, ब्रीथिंग हो ही नहीं रही है, ऐसा फील होता है। हाइपोएपनिया क्या होता है? हाइपर एपनिया क्या है, ये भी आप समझें। हाइपोएपनिया मतलब लेस ब्रीदिंग रेट, लेस ब्रीदिंग रेट है। हाइपरनिया मतलब हाई, हाइपर मीन्स हाई ब्रीदिंग रेट। ठीक है, ये हो गया आपका। एस्फैक्सिया, एस्फैक्सिया में क्या होता है? लैक ऑफ O2 इन टिश्यू। एस्फैक्सिया में लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। ठीक है। हाइपोकैप्निया मतलब लोअर देन नॉर्मल CO2 इन आर्टेरियल ब्लड। आर्टेरियल ब्लड मतलब कि नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड से कम आर्टेरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को हम बोलते हैं हाइपोकैप्निया। और हाइपरकैप्निया मतलब ज्यादा होता है। हाइपरकैप्निया मतलब हाई CO2 इन आर्टेरियल ब्लड। ठीक है, ये हो गया आपका। और क्या छूट रहा है? राइनाइटिस। राइनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन इन नेजल म्यूकोसा। फेरेंजाइटिस फेरेंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन इन फेरिंग्स। ठीक है। और एपिस्टैक्सिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? नेजल ब्लीडिंग होती है। उसके बाद साइनोसिस, ब्लूनेस ऑफ स्किन इन ड्यू टू insufficient O2। ऑक्सीजन के कमी होने की वजह से स्किन जो है ब्लूनेस कलर दिखाती है। और हाइपोक्सिया,
हाइपॉक्सिया में होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एट सेलुलर लेवल। ठीक है, ये जो हो गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिस्पिरेटरी स्टेटस के बारे में। ठीक है, जो आपको बताया मैंने, ये आपको जानना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया। अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा अबाउट द रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, जो चैप्टर में आ रहा है, हम लोग का चैप्टर का नाम था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हम लोग सीक्वेंस से चले हैं, पहले ब्रीदिंग डिस्कस किया, क्या होता है, ब्रीदिंग मैकेनिज्म पढ़ा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म के बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड की आज फाइनली हम लोगों ने पढ़ लिया, कुछ रिस्पिरेटरी स्टेटस के बारे में आपको बता दिया। अब बचा है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन एंड रिस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, जिसमें कफिंग वगैरह, ये मैं आपको स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और जो डिजीज है, सिंड्रोम्स वगैरह हैं रिस्पिरेटरी से रिलेटेड, वो मैं जैसे क्रोनिक वगैरह वाला है, मैं आपको आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।